नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से संबंधित आपकी कुछ क्वेरीज लेकर फिर हाजिर हूं। दोस्तों, वैसे तो कई बार ऐसे मन करता है कि अब इस मिशन को यहाँ रोक दिया जाए, लेकिन फिर भी कई बच्चे लगातार ऐसे मैसेज करते रहते हैं कि सर आप लगातार ऐसे एक दो क्लास बता दिया करो, जिससे क्या है कि हमें थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है और हमारी समस्याओं का समाधान होता है। तो इसलिए वापस मन करके बता देते हैं। आपकी क्वेरी है, सर पोस्ट प्रेफरेंस का मौका 2 गुना के बाद भी मिल सकता है क्या? बिल्कुल, पोस्ट प्रेफरेंस का 2 गुना के बाद भी मौका मिल सकता है। ये बोर्ड पर निर्भर करता है। बोर्ड का मतलब सरकार है, सरकार का मतलब मंत्री लोग होते हैं। आपकी अप्रोच होनी चाहिए वहाँ तक पहुँच की। तो ऐसी स्थिति हो तो चेंज हो सकता है। कोई बड़ी ऐसी दुविधा नहीं है बोर्ड के, इसमें चेंज करने में कोई समस्या आती होगी। ठीक है, नेक्स्ट है। तो इसमें प्रेफरेंस चेंज करना बोर्ड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो देखो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स, उनका एक डिटेल वीडियो पहले बनाया जा चुका है। आप JRA&TRA इन्फॉर्मेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखिए, उसमें सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, सर इसका जवाब ज़रूर दें, बहुत बार पूछ चुका हूँ। मैंने ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज की और मैंने जहाँ से 10th और 12th की, कोविड में स्कूल बंद हो गई। मेरा CC कहाँ से बनेगा? आपका CC 12th का चलेगा। जो स्कूल बंद हो जाती है उन्हें अपना रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, उनके पास उनका रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड के आधार पर आपको वो CC बनाकर दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल से संपर्क करें आप। सर जूनियर अकाउंटेंट में पोस्ट कहाँ से अलॉट होती है? जिला से होती है या जयपुर से? जिला से भी नहीं होती है, जयपुर से भी नहीं होती है, निदेशालय से होती है। जो DTA है निदेशालय है। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है। तो वो निदेशालय स्तर से पोस्ट अलॉट होती हैं। ठीक है, पोस्टिंग प्रोसेस के नाम से एक वीडियो है, उसमें सारा प्रोसेस बता रखा है। नेक्स्ट है, सर आप रिटायरमेंट तक किस पोस्ट तक पहुंच जाओगे? तो दोस्तों, ऐसी संभावना है कि नेक्स्ट ईयर हम AAO फर्स्ट बन जाएंगे और उसके बाद में 5-6 साल का इंतज़ार करेंगे, फिर अकाउंट्स ऑफिसर, फिर बाद में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, और फिर बाद में शायद चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के बाद में हमारा विराम लग जाएगा। ठीक है, और सब भविष्य गर्त में छिपा हुआ है, किसका रिकॉर्ड कितना साफ स्वच्छ रहता है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो वैसे ये अनुमान है कि सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर या चीफ अकाउंट्स ऑफिसर आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर कोर्ट केस का फाइनल रिजल्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इस पर, इससे भूतपूर्व भी ऐसे कोर्ट केस लगी हुई वैकेंसी पर कोर्ट केस का कितना प्रभाव पड़ा? तो मैं बता दूं आपको, कोर्ट केस का प्रभाव तो देखो पड़ता तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई आमूल चूल प्रभाव पड़ने वाला नहीं है कि आपके संबंध में जो कोर्ट केस है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं है, इतना भारी केस नहीं है जिससे क्या है आपकी वैकेंसी पर कोई समस्या आए। हमारे समय जब वैकेंसी आई थी उस समय भी भर्ती कोर्ट में गई थी। कोर्ट में जाने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक पैरवी चलती रही, लेकिन गवर्नमेंट के प्रयासों से, बोर्ड जो RPSC के प्रयासों से हमें नियुक्ति कोर्ट की याचिका के अधीन रहते हुए दे दी गई थी। देखो, ये हमारे समय की नियुक्ति का ऑर्डर है। जूनियर अकाउंटेंट के रूप में हम लगे थे, तो सिक्कर का ऑर्डर है, उसमें साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले की भर्तियों की बात पूछ रहे थे आप, तो उसमें है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या ये गुरविंदर सिंह। ठीक है, ऐसे ही दीपेंद्र सिंह सांवल हैं, आपके हेमंत खांडल हैं, 3-4 जो भी याचिका हैं इस परीक्षा के संबंध में माननीय न्यायालयों में लंबित विभिन्न याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी। मतलब जो नियुक्ति है वो न्यायालय में लंबित विभिन्न याचिका हैं उनके निर्णय के अधीन रहेगी। तो ऐसी अगर समस्या आती है तो महाधिवक्ता राजस्थान सरकार, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार गवर्नमेंट की पैरवी करते हैं, गवर्नमेंट के वकील के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और वो ऐसे में या तो आपकी उससे नवंबर की जो हियरिंग डेट है उससे भी वो सितंबर के आसपास लेके आ जाएंगे, तब तक आपकी प्रोसेस होगी और उसी समय कोर्ट से ऐसा निर्णय हो जाता है कि अब जो बच्चे हैं उनको नियुक्ति दे दी जाए। ठीक है, कुछ पोस्ट हो सकता है कि वैकेंट रख लें कि बाद में कोई समस्या आए तो उसका समाधान हो सके कोर्ट के निर्णय के आधार पर। बाकी
आपको नियुक्ति उससे पहले मिल सकती है। नेक्स्ट है कि मेरा एक क्वेश्चन है रिप्लाई देना। हाँ, कोई बड़ी समस्या नहीं है। इनके 10th में परसेंटेज बन रही थी 60.17 और उन्होंने फॉर्म में भर दिया 60.16। परसेंटेज बेस पे कोई सिलेक्शन थोड़ी होगा, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पे आपके नहीं आने वाली। नेक्स्ट है शंकर यादव, प्लीज़ रिप्लाई करें। अच्छा, ये भाई साहब पहले बेरोजगार थे, फिर बाद में फॉर्म भरा, उस समय बेरोजगार थे, बाद में वेटिंग लिस्ट आई राजस्थान पुलिस की, राजस्थान पुलिस में चयन हो गया, सौभाग्यशाली थे, ठीक है। बाद में उन्होंने जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम दी, शायद लग रहा है कि इनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे, पूरी तरह विश्वस्त हैं कि मेरा राजस्थान पुलिस से छुटकारा हो जाएगा, मुझे जूनियर अकाउंटेंट में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ऐसे पूछ रहे हैं मेरे को एनओसी की जरूरत पड़ेगी क्या डीवी के समय? बिल्कुल, आपसे स्क्रूटनी फॉर्म भराएंगे तो आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा कि वर्तमान में मैं किस पद पर क्या कार्यरत हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय एनओसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एनओसी नहीं मिले तो क्या होगा? एनओसी नहीं मिले तो आपको त्यागपत्र देना है, राजाना है, क्या होना क्या है। नेक्स्ट है सर, जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की रैंक सेपरेट बनती है क्या या सेम लिस्ट में बनती है? जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए दोनों अलग अलग विभाग का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अलग अलग प्रभाव विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट है वो तो राजस्व विभाग के अधीन होता है और हम वित्त विभाग के अधीन रहते हैं, ठीक है। हमारा निदेशालय डीटीए होता है। तो ऐसे में जो हमारी रैंक और लिस्ट है वो अलग अलग निकलती है, अलग अलग ही हमारे नियुक्ति आदेश निकलते हैं। जो हमारे समय टीआरए है तो टीआरए की नियुक्ति जून माह में ही हो गई थी, जबकि हमारी नियुक्ति जुलाई बाद में हुई थी, ठीक है। सर, जो जूनियर अकाउंटेंट में 18 से 21 के हैं कैंडिडेट, उनका रिजल्ट जारी होगा या उनको बाहर कर दिया जाएगा? बिल्कुल, उन्हें प्रोसेस से बाहर करा जाएगा। कोर्ट का ऐसा ही निर्णय आने वाला है कि जो इस पद के लिए योग्य ही नहीं है उन्हें इस पद पर नहीं रख सकते, उनका रिजल्ट जारी नहीं होगा। मेरी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन में कोई दिक्कत होगी क्या? ईमेल आईडी का कोई रोल नहीं है, सारी आगे के जो प्रोसेस हैं, रिजल्ट के हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के हैं, फाइनल अपॉइंटमेंट के, पोस्टिंग के, सारे आदेश आपकी बोर्ड की वेबसाइट पर ही मिलेंगे। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, हालांकि आपका अपॉइंटिंग लेटर है, अपॉइंटिंग ऑर्डर है, वो डीटीए की वेबसाइट पर मिलेगा, तो वो भी आपके पास आ जाएगा। बाकी मेरे वीडियो देखते रहना, जैसे ही कोई ऐसा होगा तो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी मेल आईडी का कोई रोल नहीं है। सर, मैंने बीएड शो नहीं किया, जब फॉर्म भरा था, फॉर्म उस समय उन्होंने बीएड कर रखा था, बीएड नहीं भरा, और अब उन्हें ये दिक्कत आ रही है कि जब स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तो उसमें बीएड भरे या नहीं भरे, क्योंकि उन्हें लास्ट शिक्षण संस्थान का क्या चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस समय नहीं भरा तो आप अब है ना, जब स्क्रूटनी फॉर्म भरें तो आप बीएड शो कर सकते हैं, ठीक है। बीएड शो करें और आपका जो लास्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उससे सबमिट करवाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेरी है, सर, जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म फिल करते समय मेरा एमई में प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, मैंने एमई दिखाकर फॉर्म फिल किया था, बट अब मैं रिजाइन कर दिया है, डीवी के टाइम कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? प्रॉब्लम हो सकती है। और नीचे पूछ रहे हैं कि प्रोबेशनर को मिलता है क्या? प्रोबेशनर को एमई कोटा मिलता है। सर, जूनियर अकाउंटेंट और राजस्थान सब इंस्पेक्टर में से कौन सा बेटर है? क्या जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद एसआई की तैयारी करें? सर, रिप्लाई प्लीज। देखो, वैसे तो क्या है कि अगर ग्रेड पे देखते हैं और आपकी ड्यूटी का फील्ड देखते हैं, पावर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सब इंस्पेक्टर है वो हेवी है, ठीक है। लेकिन बच्चों की अपनी अपनी इच्छा है। जैसे मेरे समय में मैं जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई थी, उससे पहले मैं पिछली 2010 में सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू में प्रतिभागी रहा। उसके बाद में मैंने जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट में हो गया, उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम देने ही नहीं गया। मैं इसी से संतुष्ट हो गया था। मुझे पता है कि वहाँ थोड़ा टाइट काम रहता है, ड्यूटी का शेड्यूल नहीं है, होली दिवाली कुछ नहीं है, 5 डे वीक होता है और 1-2 दिन की वजह छुट्टी ले लेते हैं, अपनी विल पर ड्यूटी चलती है। संडे शनिवार जब रहना है, आज इसको ऑफिस नहीं जाना तो आज एक मैसेज करना पड़ता है कि आज मैं ऑफिस से नहीं आ रहा हूँ, बस इतना सा ही करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर पूरा बाउंडेशन रहता है सब इंस्पेक्टर में। तो कहीं ना कहीं
अगर ओवरऑल देखें एक ह्यूमन नेचर से अपने लाइफ जीने के हिसाब से, तो बेटर देन सब इंस्पेक्टर क्या है, आपके जूनियर अकाउंटेंट है। ठीक है। और देखो ये मेरे विचार हैं, हो सकता है किसी को दबंग बनने की इच्छा हो या ऐसे पावर अब्जॉर्व करने की इच्छा हो तो वो सब इंस्पेक्टर बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सर, जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की रैंक सेपरेट बनती है क्या, या वो ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट है भाई साहब, कई बार पूछ रहे हैं, इसका जवाब बीच में समय रहते दिया जाएगा, काफ़ी बड़ा जवाब है। सर, दिल धक धक कर रहा है 65% में भी, बहुत बार फेल हो गया, इसलिए भरोसा नहीं होता कि पास होंगे या नहीं होंगे। तो दिल का क्या है, दिल तो है दिल, दिल का क्या करे, है ना। तो दिल तो ऐसे ही है, धड़कता रहता है। दिल को बोल कि अच्छे नंबर आ रहे हैं, तू तो मत हिल कम से कम, तू तो मत हिल कम से कम। 65 नंबर अपने आप में बहुत बढ़िया नंबर है, अच्छी रैंक मिल जाएगी आपको, ज़्यादा धक धक कराने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको बोलो कि कुछ समय बाद में और किसी के लिए धड़कना है, अभी तो रुक थोड़ी देर, है ना। सर, स्पोर्ट्समैन की कट ऑफ बताओ, मिनिमम कितने चाहिए स्पोर्ट्समैन को। तो जो स्पोर्ट्समैन है उसकी कट ऑफ पिछली बार तो 35 थी, 35 जिसके आगे थे ओवरऑल, उसको क्या सिलेक्शन मिल गया था। हो सकता है अब की बार भी वैसा ही प्रोसेस रहे, बाकी स्पष्ट कहीं कुछ है नहीं। सर, मेरे विलेज का गांव कानवाड़ा था और गलती से ये ऐप लग गया बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, नंबरों में दम होना चाहिए। सर, मुझे पोस्टिंग से रिलेटेड पूछना है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है, बट मैं रहती चूरू हूँ काफ़ी समय से। तो सर, मुझे पोस्टिंग चूरू मिल जाएगी क्या। मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट झुंझुनू का है नहीं। आपके चाहे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कहीं के भी हो, लेकिन आपका जो मूल निवास है उसके आधार पर ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो मूल निवास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका झुंझुनू का है तो आपको झुंझुनू में ही पोस्टिंग दी जाएगी। बाकी महिलाओं को उनके ससुराल के एड्रेस के आधार पर भी पोस्टिंग दी जाती है। नेक्स्ट है सर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कौन करवाएगा, बोर्ड या डीटीए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले तो डीटीए करेगा, आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेगा और उसका पूरा बंडल बनाकर कहाँ भेजेगा, बोर्ड में भेजेगा। फिर बाद में बोर्ड उनको वेरीफाई करेगा। अंतिम वेरीफाई करने का काम किसका है, बोर्ड का है। बाकी कलेक्शन का काम, उनको चेक करने का प्रारंभिक स्टेज का काम किसका है, आपके डीटीए का है। आप जब वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको डीटीए में ही कराना होगा। सर, मेरे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो एड्रेस है उसमें मेरे विलेज का नाम नहीं होकर पंचायत का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पंचायत के नाम से जानो चाहे गांव के नाम से जानो, आपके नंबर दमदार होने चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन चीज़ों का कोई फर्क सिलेक्शन में नहीं पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आप आधार कार्ड, मूल निवास जो दोगे उसके आधार पर वो प्रमाणित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये थी बच्चों की कुछ समस्याएं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, न आपको दिल को इधर उधर भगाने की ज़रूरत है। मजबूत रहो, कुछ समय की बात और है, जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, तो कोई समस्या की बात नहीं है। जिनके अच्छे नंबर हैं उनका सिलेक्शन होना स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। जय श्री श्याम।